So, Jai Hind students, welcome back to your channel OLQs for Life. My name is Siddhant Mishra. वैसे तो स्टूडेंट्स आप सब जानते होंगे कि जो हम लोग का वैट है वो हम लोग का डे 2 में होता है। ये हम लोग का साइकोलॉजी का एक टेस्ट है। और स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो भी दिमाग में लेके बैठे हुए हैं कि वैट कठिन होता है या एसएसबी कठिन होती है, तो इसको सबसे पहले हटाइए। क्योंकि मैं हमेशा एसएसबी को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड नहीं, सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड बोलता हूँ। और मैं ये चाहूँगा कि आप सभी इसको सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड बोलें। और रियली अगर आपको लगता है ना कि अगर बैट टफ होता है, तो इस सीरीज को देखने के बाद आपके दिमाग से बात बिल्कुल हट चुकी होगी। एस्पिरेंट शुरू करते हैं। पहले मैं कुछ चीजें बताऊंगा, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और आप आखिरी तक ये समझ चुके होंगे कि बहुत ही आसान एक टेस्ट है ये, जिसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं और इसमें आपको एक सेंटेंस कंप्लीट करना होता है। टोटल आपको 60 वर्ड्स दिए जाते हैं, जिसमें ईच आपको 15 सेकंड्स मिलते हैं करने के लिए। अब आप शायद यहीं पे डर गए होंगे कि 15 सेकंड तो बहुत कम समय है, बट रियली एस्पिरेंट्स बहुत ही सफिशिएंट टाइम है और आप बहुत ही अच्छे से इसको कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे। एस्पिरेंट सबसे पहले आपको बात ये दिमाग में रखनी, जैसे कि आपने सुना होगा OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। क्या आप जानते हैं कि हर वीडियो में 15 OLQs की बात क्यों की जाती है? कुछ तो सोचा होगा। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब OLQs को आप अपने दिमाग में रखिए, या आप दिमाग में नहीं रखते हैं तो आप इतनी चीज जानिए, जो भी पॉजिटिव चीजें होती हैं, जो भी एक ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए, जो जो चीजें आपके अंदर है, क्योंकि आप ही तो ऑफिसर बनने वाले हैं। जो चीजें आपके अंदर है, जैसे कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, रीजनिंग एबिलिटी। स्टूडेंट्स मैंने OLQs की एक वीडियो पहले बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी हो तो आप उसको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे 15 OLQs हैं। इसको मैंने सबसे आगे इसलिए लगाया है कि इसको आप एक बार देख लें। और हम लोग को वैट क्यों दी जाती है? एस्पेंट सिर्फ ये हम लोग का टेस्ट किया था, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको 15 OLQs अपनी दिखानी होती हैं और ये बात आपको पता भी है। तो क्यों ना हम लोग वैट से शुरू करें। मैंने टैट में आपको लिखना सिखाया है कि टैट में कैसे हम लोग को 15 OLQs अपनी दिखानी होती हैं, और वैट में भी हम लोग अपनी 15 OLQs पूरी दिखाएंगे। कठिन लग रहा है क्या यार? रियली इसको करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो 15 OLQs सब लोग चिल्लाया करते हैं ना, ये रियली सिर्फ हम लोग को रटने के लिए होता है। ये हम लोग को 15 OLQs अपनी हर चीज में दिखानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने दिमाग में एक चीज डालिए कि एसएसबी में कोई भी चीज राइट और रॉन्ग नहीं होती है। जितने भी रिपीटर्स हैं वो जानते हैं कि एसएसबी में कुछ भी राइट और रॉन्ग नहीं होता है। वहाँ कोई भी आपको रोक के कभी ये नहीं कहेगा कि आपने क्या सही किया है और क्या गलत किया है। तो सबसे पहले जो चीज है वो है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल। और हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे या पूरी कभी भी एसएसबी देंगे, एक कॉन्फिडेंस लेवल हम लोग का डाउन नहीं होना चाहिए। कभी भी एस्पिरेंट्स हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग को क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है वैट के लिखते समय। तो फ्रेंड्स आप एक चीज दिमाग में डालिए कि जब भी आप वैट करेंगे तो आप फ्रेसेस बहुत कम यूज करेंगे। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप यूज कर सकते हैं, और आप फ्रेसेस बहुत कम यूज करेंगे। अगर आप फ्रेसेस लिखते भी हैं तो उन फ्रेसेस का एक लेवल होना चाहिए। लेवल इन द सेंस कि आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं ना बनने, आप बनेंगे ऑफिसर, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो कुछ तो लेवल होना चाहिए यार। अब एयरफोर्स XY और एयरफोर्स फ्लाइंग ऑफिसर, डिफरेंस है, बिल्कुल है। एयरफोर्स की जीडी और एसएसबी की जीडी में डिफरेंस है, सब कुछ जानता है डिफरेंस है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि आपके फ्रेसेस का एक लेवल सेट होना चाहिए कि हाँ, अगर आप लिख भी रहे हैं तो उसमें से एक कोई पॉजिटिव मीन निकलना चाहिए। हम लोग जब भी वैट लिखेंगे तो हम लोग के दिमाग में एक चीज सबसे ज्यादा होनी चाहिए कि हम लोग को OLQs लिखनी है। समझ रहे हैं आप? हम लोग को OLQs लिखनी है। हम लोग का एक एक वर्ड, हम लोग कोई भी वर्ड लिखेंगे उसमें हम लोग का OLQs क्लियर होना चाहिए, उसमें हम लोग का ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्लियर दिखनी चाहिए। एक हम मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि आपको 55 या 60 आउट ऑफ 55 या 57 आपको आउट ऑफ 60 लिखने हैं, नहीं, मैं ये कभी नहीं कहूंगा। मैंने फर्स्ट टर्न में 45 किए थी और मैं फिर भी रिकमेंड हुआ हूँ। कभी आपसे किसी ने कहा है कि 40 पे 45 पे रिकमेंड नहीं होते हैं? नहीं। अगर किसी ने कहा है कि रिकमेंड नहीं होते तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप 50 भी कर रहे हो या 40 भी कर रहे हो और उसका एक पॉजिटिव एक ऑफिसर मीन निकल रहा है, अगर आपने 40 किया है और उसमें आपकी वेल्यूज दिख रही हैं, उसमें अगर आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज दिख रही हैं, तो कोई भी उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकता है, कोई भी साइकोलॉजिस्ट। आई एम एश्योरिंग गाइज, अगर आपने 40 किया है, उसमें आपकी वेल्यूज दिख रही हैं, तो कोई गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। आपकी 40 होंगी, 50 भी होंगी एस्पिरेंट, बट सिर्फ डर खत्म करना है यार। अगर डर नहीं खत्म होगा
तो रियली नहीं हो पाएगा, क्योंकि डर ही सिर्फ जो साइकोलॉजी टेस्ट होता है उन लोग का डराने के लिए होता है। मैं आपसे बता चुका हूँ कि सिर्फ डराने के लिए होता है और कुछ भी नहीं होता है इसमें। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप फ्रेजेस कम यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे बट उसमें आपकी क्वालिटी दिखनी चाहिए कि हाँ ये फर्जी का फ्रेज नहीं है, इसमें कुछ क्वालिटी है, इसमें ऑफिशियल लाइफ क्वालिटी कुछ रिप्रेजेंट हो रही है, मैं बताऊंगा कैसे। सेकेंडली, अगर आपके दिमाग में कभी किसी ने डाला है कि निगेटिव वर्ड्स यार, रियली एस्पिरेंट्स डर जाते हैं। मैं कोचिंग लेता हूँ, एस्पिरेंट्स निगेटिव वर्ड जब मैं उनको देता हूँ करने के लिए, वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो क्लियरली उसको छोड़ देते हैं। और साइकोलॉजिस्ट को वो चीज़ दिख रही है कि हल्का सा निगेटिव वर्ड देख के उसने छोड़ दिया है। क्या बात है, क्या बात है, आप सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहे हो यार। ये भी तो आपकी एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी है। आपको आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, करेज होनी चाहिए, ये सब दिख तो रहा है आपके अंदर। क्यों नहीं कर पा रहे हो? आपको आपको पता है कि आपको वैट क्यों कराई जाती है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्यों कराया जाता है? ये देखिए आपको मैं बताता हूँ, सॉरी एक सेकंड। ये ये देखिए, ये दिख रहा है, स्पीड ऑफ मेकिंग डिसीजन। सिर्फ इसलिए यार, आप क्या चेक कर रहे हैं? ओएलक्यू तो चेक कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? कौन कहता है कि फर्जी का है? आपकी स्पीड ऑफ मेकिंग डिसीजन देख रहे हैं। यहाँ पे कई बंदे ऐसे होंगे जिनको मैंने एग्जांपल दिया है, वो जानते हैं, जो मेरी पुरानी वीडियोस से है, मैंने पायलट का एग्जांपल दिया है। क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है? आपकी स्पीड ऑफ मेकिंग डिसीजन, आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस, यही चीजें तो आपकी देखी जा रही हैं यार। ये तो कम देख रहे हैं। मैं भी आपको बताऊंगा आगे कि आप डिटर्मिनेशन, करेज, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, आप सब चीजें दिखा सकते हो इस वैट से। यार ऑफिसर दो चीजें देखना चाह रहा है, आप उसको सब कुछ इसी में दिखा रहे हो। क्यों नहीं लेगा मेरे भाई, ये बताओ आप क्यों डर रहे हो? क्यों नहीं लेगा वो? यार एक कॉन्फिडेंस रखो यार, सबसे सबसे ज्यादा जरूरी चीज है यार कॉन्फिडेंस। आप ऑफिसर बनना चाहते हो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कैसे मजा आएगा? हम्म? तो सबसे पहले निगेटिव वर्ड्स देख के डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना यार। दुनिया में हर चीज निगेटिव है, हर चीज इन द सेंस की पॉजिटिव चीजें भी हैं और निगेटिव चीजें भी हैं। आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे हो। जब चीजें हैं तो मैं वो चीजें दिखा रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? आप क्यों डर रहे हो? अरे साइकोलॉजिस्ट के दिमाग में जो है वो अपना कर रहेगा यार, पहले से दिमाग में ये चीजें भर दी जाती है कि निगेटिव नहीं करना है, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बट उस वे में करना है कि वो खराब नहीं लगे, समझ में आया आपको? मैं उस वे में कराऊंगा कि उस निगेटिव को मैं कन्वर्ट कर दूंगा पॉजिटिव में। ये अगर प्लस माइनस दोनों चीजें उसमें हो सकती है, क्या दिक्कत है? प्लस माइनस इन द सेंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस बन जाएगा उसमें से। कुछ प्रॉब्लम है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है, तो क्यों टेंशन लेनी है? जैसे कि मैंने बताया, फ्रेसेस लिखेंगे, निगेटिव वर्ड्स देख के डरना नहीं है, क्योंकि ये हम लोग का पहली बार हम लोग करने जा रहे हैं। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगा, आगे वर्ड्स करेंगे। तो हम लोग टाइम टेकिंग नहीं करेंगे, मतलब टाइम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में नहीं करेंगे, हम लोग आराम से करेंगे। दो तीन बार आराम से करेंगे, उसके बाद जब मैं लाइव क्लासेस लूंगा तो उसमें 15 सेकंड्स का टाइमर लगा के मैं कराऊंगा। बट ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, मेरे तो सब्सक्राइबर्स नहीं हो रहा है तो मैं नहीं करा पाऊंगा। ये कैसा सीन चल रहा है कि मैं लाइव कराना चाहता हूँ बट आप लोग नहीं चाहते हो कि वो लाइव? गलत है यार। आपके लिए तो कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो इसको, इस बात को बाद में करेंगे, पढ़ाई के बीच में नहीं लाएंगे। तो निगेटिव वर्ड्स को हम लोग आराम से हैंडल करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑफिशियल क्वालिटी मैंने सिर्फ इसलिए लिखी है कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि मैंने कौन कौन सी, मैं 12 से 15 क्वेश्चन लूंगा और उसमें आपको बहुत सारी क्वालिटीज दिखाऊंगा। आप किस्सा बोल के तो उसमें निकल के आ जाएंगे। स्टार्ट करें? ठीक है। सो पहला वर्ड है लव। आई लव पिंकी। पहला ये बना दिया यार, गलत है। ये मजाक था भाई, इसको कोई सीरियस मत लेना, ठीक है। द पहला वर्ड है लव। क्या प्रॉब्लम है इसमें? लव ब्रिंग्स पीस इन सोसाइटी। कितना इजी सेंटेंस है, क्या आपको नहीं पता ये वर्ड? सबको पता है भाई, लेकिन सिर्फ आप लोग इतना ज्यादा डर जाते हो कि उस डर का फायदा आपका साइकोलॉजिस्ट उठाता है, और ये रियलिटी है। आपका जो डर है उसका ही फायदा आपका साइकोलॉजिस्ट उठाता है। वो नहीं आपके सामने खड़ा होता है डंडा लेके, वो डंडा लेके नहीं डरा रहा है, वो आपको सिर्फ टाइम दिखा के डरा रहा है, और आप टाइम देख के डर रहे हो। 15 सेकंड सफिशियंट है। लव लव ब्रिंग्स पीस इन सोसाइटी। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड अगर देखो, ऑल कम्युनिटीज लिव विथ लव इन इंडिया। रहते हैं भाई, हम लोग पाकिस्तानी नहीं है जो हिंदू मुसलमान में भेद करे, नहीं, सब साथ में रहते हैं। ऑल कम्युनिटीज लिव विथ लव इन इंडिया, क्या गलत है इसमें बताओ? क्या आपको ये चीजें नहीं पता है? सबको ये चीजें पता है, तो क्यों डरते हो? स्टूडेंट्स, इसमें आपकी सोशल अडेप्टेबिलिटी दिख रही है, दिख रही है। पहली वेल्क्यू, मतलब सॉरी, पहली वेल्क्यू कह रहा हूँ मैं, पहला सेंटेंस और एक वेल्क्यू में लिख दी यार।
60 दिए जा रहे हैं आपको, आप 15 नहीं लिख सकते हो क्या? 60 में 15 नहीं लिख सकते हो यार? अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो रियली आपको बहुत ही ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत है। मैंने फर्स्ट वर्ड लव में आपको दिखा दी सोशल अडेप्टेबिलिटी, कितना अच्छा है। हाँ? इसमें आप दिख रहा है कि आप कितना मिलजुल के रहना चाहते हो, आप कितने पॉजिटिव हो बाय नेचर। है, दिख रहा है आपको, खुद समझ में आ रहा है, और ये चीजें आपको पता है फिर भी आप गलत कर देते हो। पॉजिटिव बाय नेचर दिख रहा है, क्या गलत है? अच्छी चीज है, ऑफिसर को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। लो, दिखा दी दो चीजें मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं, ये देखो मैं यहाँ पे मार्किंग करते जा रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आगे क्या क्या मिलता है। केयर, ही टेक्स केयर ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स। ये रियली सेंटेंस आपको लग रहा होगा कि ये सेंटेंस छोटा है या गलत है, बिल्कुल नहीं है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है, सबसे पहले क्लिक करता होगा आपके दिमाग में। लेकिन फिर भी आप इसको नहीं लिखते हो, कई लोग डर जाते हैं। मैंने लिखा है सेंटेंस, अब आप बताओ। मैंने लिखा है सेंटेंस, और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और मैं रियली बताऊँ तो इसमें ज्यादातर सेंटेंस मैंने वही लिखे हैं जो मैं लिख चुका हूँ। ही टेक्स केयर ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स। मैं क्लासेस लेता हूँ, लड़के ये नहीं लिखते हैं, और जब मैं उनसे कहता हूँ कि आप ये लिख सकते हो तो वो कहते हैं सर मेरे को तो मेरे को ये चीजें पता है, लेकिन क्यों नहीं लिखा फिर तुमने? वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट लेकिन आपको समय नहीं देगा ना पूछने के लिए कि आपको चीजें पता है कि नहीं पता है। यार, ही टेक्स केयर ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स कितना सही है, कितना आसान है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख गई इसमें, दिख गई। इसमें भी आपको एल की दिख गई, नहीं दिख गई? कितना आसान है। तीन एल मैंने करा दी, दो दो में। अभी आगे मिलते हैं। गोल, द वर्ड इज गोल, कितना पॉजिटिव, कितना सही वर्ड है। डेडिकेशन हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स फास्टर। जितना लड़का यहाँ पे एनडीए सीरीज की प्रिपरेशन कर रहा है वो जानता है कि विदाउट डेडिकेशन आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। कर सकते हो यार, अनप्रिडिक्टेबल है, बट आप फिर भी प्रिपरेशन कर रहे हो यार, सबसे ज्यादा करज तो आपके अंदर है। और सेकेंडली स्टूडेंट्स, एक चीज जान लो, कभी अपने अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी मत ढूंढा करो। अगर आप ये बात लेके बैठ गए हो कि 15 वो एलक्यूज मेरे को अपने अंदर डेवलप करनी है, नहीं, मेरे को डेवलप नहीं करनी है, वो मेरे अंदर है, मेरे को बाहर निकालनी है, ये बात दिमाग में रखो आप। ये मैंने फर्स्ट टाइम में गलती की थी कि मैंने भी एक पूरी शीट बनाई थी, 50 एलक्यूज लिखी थी, और मैं अपने अंदर छांटने बैठता था। नहीं यार, मैं रियली बताऊं, मैं आज तक 15 एलक्यूज अपने अंदर नहीं देख पाया हूँ कि हाँ मेरे अंदर 15 है। पर फिर भी मैं 3 टाइम्स रिकमेंड हुआ, इट मीन्स मेरे अंदर है ना यार। निगेटिव थिंकिंग रखनी नहीं है, ठीक है। डेडिकेशन हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स फास्टर। आप सब डेडिकेटेड हो तभी आप इस क्लास में हो, ये चीज आपको नहीं पता है। पेशेंस एंड परसिवरेंस इज द की टू अचीव योर गोल। कितना सही है, कितना ज्यादा सही है ये वर्ड। हाँ, ये आपकी डिटर्मिनेशन दिखा रहा है। ये सब ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, अगर आप सोच रहे हो कि ये 15 लिखी हैं और 15 में से ही एक वर्ड मेरे को दिखाना है, नहीं। क्या आपको लगता है डिटर्मिनेशन एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं है? अगर ऐसा लगता है तो यार गलत हो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसमें आपके क्या, इसमें आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? भाई सब कुछ कवर है उसमें यार। आपको दिख रहा है डिटर्मिनेशन, लो सीधे सीधे लिखा हुआ डिटर्मिनेशन, पेशेंस, परसीवरेंस, सब यही मतलब तो है, डिटर्मिनेशन का ही तो मतलब है यार, है कि नहीं है? तो लिख गया ना, सब कुछ है यार, वो 15 के अंदर सब कुछ है। सर्वगुण संपन्न सुना है ना, बस वही चीज है। डिटर्मिनेशन, पेशेंस, परसिवरेशन, पेशेंस, परसिवरेंस, डेडिकेशन, सब डिटर्मिनेशन ही मतलब तो है इसका। मिस्टेक्स, ही ऑलवेज टेक लेसन फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। आप भी लेते हैं, क्या गलत है इसमें? सबको पता है ये कितना इजी वर्ड है। आपको लग रहा होगा कि ये 6 क्लास की मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और रियली ये 6 क्लास की ही चीजें हैं। ही ऑलवेज टेक लेसन फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, इसमें कितना सही है? इसमें भी आपकी क्वालिटी दिख रही है, नहीं दिख रही है यार? स्ट्रेंथ दिख रही है। हाँ, आप दिख रहे हैं कि आपको छोटी छोटी चीजों से आपको सीखना आता है, और ये एक ऑफिसर की बहुत लिए बहुत जरूरी चीज है। कोई सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, कोई पैदा नहीं होता हीरो बन के, बना जाता है। बनेंगे छोटी छोटी चीजें, छोटी गलतियां करके बनेंगे यार। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं होगा कि जो ऐसा एक भी एग्जाम में फेल नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेडिकेशन हमारे अंदर साफ दिख रही है यार। ऑफिसर क्वालिटी है हमारे अंदर। लर्निंग फ्रॉम अदर्स मिस्टेक शोज योर मैच्योरिटी, गलत है। दूसरों की गलतियों से अगर आप सीख जाते हैं और आप वो गलती नहीं करते हैं तो ये आपकी मैच्योरिटी ही तो है। आप एनडीए सीडीएस एफकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट शोज योर मैच्योरिटी। यार मैंने देखा है भाई, लोगों से बाहर बोल दो कि एनडीए सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको उनको लगता है कि बहुत ही ज्यादा कठिन है, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब आप कर ही नहीं सकते हो, बट स्टिल यू आर प्रिपेयरिंग। इट मीन्स क्लियर दिख रहा है यार, क्लियर दिख रहा है कि आपके अंदर वो करेज है। आप लड़ते हो अपने समय से, आप जूझ रहे हो कि हाँ मेरे को चाहिए यूनिफॉर्म।
है ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं है यार, कितना इजी है। ऑलवेज टेक लेसन फ्रॉम हिज मिस्टेक, लर्निंग फ्रॉम अदर्स मिस्टेक शोज योर रिस्पॉन्स मैच्योरिटी, सबको पता है। लिमिट, देर इज नो लिमिट टू द हार्ड वर्क। ये 15 सेकंड में आप नहीं लिख सकते हो, 5 सेकंड। अगर रियली आपको ये सोचने में 5 सेकंड से ज्यादा लग रहा है तो गलत है। पुश योर लिमिट्स, ये देखो कितना छोटा सा फ्रेज डाला है मैंने, पुश योर लिमिट्स। जितने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं सबने सुना होगा, जितने चैनल है हर जगह ये लिख के आता है पुश योर लिमिट्स। गलत नहीं है, बहुत सही है। ये भी आपकी डिटर्मिनेशन दिखा रहा है, डेडिकेशन दिखा रहा है, आपकी करेज दिखा रहा है कि हाँ मैं लिमिट अपनी पुश कर सकता हूँ। अरे चैनल से याद आया फ्रेंड्स कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ओएलक्यूज फॉर लाइफ नाम से मैंने चैनल बनाया है, जिसमें मैं आपके लेक्चरेट के टॉपिक्स, जीडी के टॉपिक्स और करंट के जितने टॉपिक्स हैं वो मैं डालता रहूंगा। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आप इसको जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए, ओएलक्यूज फॉर लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, तो वापस आते हैं। पुश योर लिमिट्स कितना आसान है, दिन में 4 बार बोलते हो अपने आप से पुश योर लिमिट्स। और ये सही है, कोई साइकोलॉजिस्ट आपको गलत नहीं बोल सकता है, कोई भी साइकोलॉजिस्ट गलत नहीं बोल सकता है। ये मैंने लिखा है, मेरे साथ मैंने जो मेरे कोर्स के 3 लड़के जो रिकमेंड हुए थे एनडीए के लिए, उनने भी यही चीजें लिखी हैं, यही चीजें लिखी हैं और हुए हैं। अगर कोई आपसे बोलता है कि ये छोटा फ्रेज है, बच्चों वाला है, तो वो गलत है, तो वो रियली गलत है फ्रेंड्स। जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, जितनी चीजें मैं कर रहा हूँ सब सही है। रैंक, एडमायरल इज द हाईएस्ट रैंक इन इंडियन नेवी। यार पहले तो मेरे को ये तो ये किसको नहीं पता, ये बताओ पहले मेरे को ये आपको पता नहीं था? अगर नहीं पता है तो इसको याद करो, ये एनडीए सीडी से पूछा जाता है। सिमिलर रैंक्स पूछ ली जाती हैं कि एयर चीफ, एयर मार्शल ऑफ एयर फोर्स इक्वल्स टू व्हाट रैंक ऑफ आर्मी और नेवी। तो पता होगा ना, प्रिपरेशन कर रहा हो तो इसको तो याद करो पहले। ये आपके इफेक्टिव इंटेलिजेंस दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आप करंट से अपडेटेड रहते हो। ये कॉमन चीजें हैं, ये सबको पता होनी चाहिए जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं। और ये गलत नहीं है अगर आपसे लोग बोलते हैं कि आपके वर्ड्स में वोकैब ज्यादा होनी चाहिए, नहीं यार बिल्कुल भी नहीं। वर्ड समझने वाला होना चाहिए कि एक बार में वो वर्ड समझ में आ जाए, उसके बाद उसका एक अच्छा मीन हो, उसमें आपकी एक क्वालिटी दिख रही हो। बस वर्ड ये बेकार मत हो कि उसमें आपकी क्वालिटी ना दिख रही है, तो वो फिर बेकार है। ठीक है। एक्सरसाइज, डूइंग एक्सरसाइज डेली बूस्ट अप योर स्टेमिना। इसमें क्या गलत है फ्रेंड्स, इसमें क्या कठिन है, मेरे को ये बताओ। ये आपका नहीं दिखा रहा है यार, ये आपका स्टेमिना ही दिखा रहा है, सीधे सीधे आपका स्टेमिना दिखा रहा है यार। रुको एक सेकंड यार, ये देखो। हाँ, ये आपका स्टेमिना नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आप जिम करते हो। अगर आपकी बॉडी रियली थोड़ी सी अच्छी है, ये दिखा रहा है कि आप जिम करते हो। ये आपकी एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्लियर लिख दी है आपने वहां पे, आपकी बॉडी थोड़ी सी अच्छी है। और अगर आप ये लिख के आ रहे हो तो ये क्लियरली दिखेगा कि आप जिम करते हो, आपकी बॉडी अच्छी है। जो आप बोलोगे ना, इस बात को ये प्रूव कर रहा है ये वर्ड। ये हर किसी के पास नहीं आएगा। डू एक्सरसाइज डेली बूस्ट अप योर स्टैमिना। मैं बताऊं, 15 सेकंड आपको मिलते रहते, सोचते रहते हैं करना क्या है, नहीं यार। सिर्फ प्रैक्टिस, घर में आप प्रैक्टिस करो। मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट करता रहूंगा, मैं इंस्टाग्राम पे डालता रहूंगा कि डेली आपको कितनी क्या करना है, कितनी वेट करनी है, कितनी साटी करनी है, तो फॉलो कर लेना वही किस लाइफ को। फ्रेंड्स कितना आसान है। हम्म, यार ये लड़के लिखते नहीं है यार, इसको लिखते नहीं है, वो डरे होते हैं कि ये इजी है। अरे एटलीस्ट आप छोड़ तो ले रहे हो, ये इजी है, लेकिन ये फिर भी दिमाग में नहीं आता है, और ये रियलिटी है। बैंड, बिहार गवर्नमेंट हैज बैंड द सेल ऑफ अल्कोहल। बताओ, ये गलत है? ये बिल्कुल सही है। ये लड़के जानते हैं जो करंट से अपडेटेड रहते हैं, क्लियर दिख रहा है कि आप करंट से अपडेटेड रहते हो इसमें। हाँ? ये सब ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, क्या गलत है? यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन इज बैंड बाय यूएन ट्रीटी। करंट, क्या दिक्कत है? अवेयरनेस दिख रही है इसमें आपकी है। एसएसबी इज ऑल अबाउट हाउ मच अवेयर यू आर। समझ में आया? आप इंटरनेशनल इश्यूज पे, ये सिर्फ आप, ये पूरा आपका जीडी कवर करेगा। आपके जितने इंटरनेशनल इश्यूज हैं वो सब आपको याद करने वही जीडी में आएंगे। आपके लेक्चरेट जो होंगे वो सब सिर्फ और सिर्फ आपके ये इंटरनेशनल इश्यूज से बनेंगे, या करंट में जो टॉपिक्स बहुत ज्यादा हवा में रहेंगे उनके लिए उनसे बनेंगे। दिखा रहा है करंट से अपडेटेड हो आप, क्या गलत है इसमें? प्रॉब्लम, ये नेवर पैनिक्स ड्यूरिंग प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस। ये दिखा रहा है कि आपके अंदर क्षमता है कि आप प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हो, और एक ऑफिसर के अंदर ये होती है क्वालिटी।
ये ऐसा यहाँ जम्मू में पोस्टेड हो, कहीं पे गोलाबारी चलने लगे, भाग जाओगे? भाई मैं गोली मार दूंगा अगर भाग जाओगे, मेरी बटालियन में रहे तो। नहीं यार, कहाँ से भाग जाओगे? नहीं, सोचने नहीं, ये बात तो फर्स्ट में मेरे को पता है, मैं जितने फ्रेंड्स है वो ही कर ही नहीं सकते हैं। भारत माता की जय बोल के आगे बढ़ जाएंगे। नेवर पैनिक ड्यूरिंग प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, कितनी अच्छी बात है यार। दिखा दी एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी। अभी मैंने कितनी बार दिखाया यार, मैं बार बार स्क्रॉल करके पीछे नहीं जाऊंगा। एवरी प्रॉब्लम गिव्स यू अ लेसन फॉर लाइफ। कितना पॉजिटिव हो, कितनी ज्यादा पॉजिटिव है यार। यार रियली साइकोलॉजिस्ट कहेगा यार ये कितना ज्यादा पॉजिटिव है। पॉजिटिव बंदों के तो आर्मी में चाहिए, निगेटिविटी फैलने होना चाहिए। एक करे जो पॉजिटिव हो, जब आप पॉजिटिव रहोगे तभी आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सो सकते हो। आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जब आप रहोगे पॉजिटिव तो। एवरी प्रॉब्लम गिव्स यू अ लेसन फॉर लाइफ, डरना नहीं है अपनी प्रॉब्लम से। ऑनेस्ट, ऑनेस्टी कट्स डाउन अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन, ये मैं एक बार बता चुका हूँ। और ये मैंने वर्ड, ये मेरे मुंह से इसलिए निकल जाता है कि मैंने इसको कई बार लिखा, मेरे शायद मैंने 2 बार 3 बार लिखा, 3 बार में 2 बार तो मैंने लिखा ही है ऑनेस्ट, तो हर बार मेरे वर्ड फंस जाता है। ऑनेस्टी कट्स डाउन अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन। हाउ मच मैच्योर यू आर, कितनी मैच्योरिटी है आपके अंदर, कि इफ यू आर ऑनेस्ट देन यू नीड नॉट टू एक्सप्लेन एनीथिंग। शोज योर मैच्योरिटी लेवल। और मैं रियली बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये वर्ड आपको बहुत ही अच्छा एक आप पे इम्प्रेशन बनाएगा। 30 बंदा भी अगर बैठा है ना उस हॉल में, 20 बंदा बैठा है ना, अगर 5 के दिमाग में भी ये बात चीज नहीं आएगी, 5 के दिमाग में ये चीज नहीं आएगी, और 5 ही रिकमेंड होगा और आप रिकमेंड होगे अगर ये लिखते हो तो। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये लिखने से रिकमेंड हो जाओगे, बट ये आपका मैच्योरिटी लेवल कितना अच्छा दिखाएगा। हाई स्कूल के पेपर, 10th और 12th के पेपर नहीं है बेटा कि टीचर आंख खोल बंद करके नंबर दे के चला जाएगा, नहीं। एक एक वर्ड नोटिस किया जाएगा, एक एक वर्ड। इट शोज योर मैच्योरिटी लेवल। मैच्योर बंदा ही तो चाहिए यार इनको, नहीं चाहिए क्या मैच्योर बंदा? Discipline. Discipline is the foremost culture in the armed forces. Yeah, you can write it. Discipline is the foremost culture in National Defense Academy, in Air Force Academy, OTA, मतलब जो भी जितनी भी अकेडमी है सबके लिए है, सबको जानता है। मेरे फ्रेंड्स एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं, एनडीए में डिसिप्लिन से ज्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं डिसिप्लिन से ज्यादा। ये 10-10 सेकंड की कीमत है वहाँ पे, 10-10 सेकंड यहाँ पे लोग बर्बाद कर देते हैं ना। आप आपको वैट लिखने के लिए 15 सेकंड दिए जा रहे हैं, डर रहे हो? पता है क्यों दिए जा रहे हैं यार? वो देख रहे हैं कि ये बंदा जो 15 सेकंड में क्या ये वर्क कर पा रहा है, जो आगे जाके 10-10 सेकंड झेल पाएगा। बवाल हो जाता है 10 सेकंड में वहाँ पे। रियली मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और जितने एस्पिरेंट्स लिंक्ड है इनकी कोई फ्रेंड्स या कोई एकेडमी में है, उनसे पूछना, एक एक सेकंड की कीमत होती है। डिसिप्लिन इज द फोरमोस्ट कल्चर इन द आर्म्ड फोर्सेज। क्लियरली दिखा रहा है कि आप डिसिप्लिन हो, आप अवेयर हो आर्म फोर्सेस के बारे में, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको सुकोई के बारे में नहीं पता है तो गलत है। चलो मेरे को यही लिख देना, अच्छा सुकोई कहाँ से लिया गया था, कहाँ का है सुकोई? राफेल कहाँ से लिया गया था? अभी इंजन के बारे में तो पता नहीं यार, मैंने तो इंजन तक के बारे में पढ़ा है, मैं रियलिटी बताऊँ तो। मेरे को शौक है पढ़ने का, और ये आपको अंदर करना पड़ेगा अपने। अगर ये चीज़ नहीं पता है तो रियली आप प्रिपेयर्ड नहीं हो एसएसबी के लिए। अगर आपको नहीं पता है कि सुकोई कहाँ का है और राफेल कहाँ का है, तेजस तेजस तो पता होगा ना, तेजस। अगर ये भी नहीं पता है ना तो भगवान ही बचाए। डिसिप्लिन इज द फोरमोस्ट कल्चर इन द आर्म्ड फोर्सेस। कितना आसान है, कितना सही है यार, ये सिर्फ प्रैक्टिस में आएगा मेरे भाई। 500 बैट प्रिपेयर करो इन अ वीक, और यू कैन से इन अ मंथ, चलो इन अ मंथ कर लो, जिनके पास टाइम, इनका टाइम नहीं है, इन अ वीक 500। जिस दिन 5000 बैट कर लोगे ना, उस दिन 15 सेकंड में क्लिक होगा, वर्ड पढ़ते ही क्लिक होगा। 10 सेकंड में किया कैसे छूटेगी? फर्स्ट टाइम जब मैंने एसएसबी दी 45 अटेम्प्ट किए थे, सेकंड टाइम में 53-54, और थर्ड टाइम में 57 किया था मैंने अटेम्प्ट। 3 मैंने छोड़ दिए थे, मैं रियली बताऊं तो। मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था, सिर्फ इसलिए मैंने छोड़ दिया था 3, क्योंकि मुझे पता था मैं सेफ जोन पे हूँ 57 करके। सेफ जोन तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ कुछ होता ही नहीं है। मुझे पता था कि मैंने अपनी वर्ल्ड क्विज दिखा दी है उसमें 57 में, और उन 15 में वर्ल्ड क्विज को मैंने कम से कम 2-2 बार दिखा दिया है, कुछ तो 3 बार दिखा दिए हैं। यहीं पे आपको दिख गया होगा आपने कितनी अपनी वर्ल्ड क्विज रिप्रेजेंट कर दी है। 10, अभी मैं 10-12 में आप अपनी 8-10 वर्ल्ड क्विज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 60 में क्या 15 नहीं कर पाओगे? 15 ही तो चाहिए उनको। डिसिप्लिन इज द फोरमोस्ट कल्चर इन द आर्म्ड फोर्सेस। क्लियर, खत्म। जील, ही हैज जील टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेस।
ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इजी लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा इजी लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। कोई भी इनको गलत नहीं कह सकता है। जो भी गलत कहना मेरे से बात करा देना भाई, कमेंट कर देना अगर किसी को गलत लग रहा हो ये तो। ठीक है। बिल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं कभी भी बुक की भाषा में आपको नहीं समझाता हूँ, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो पॉजिटिव हैं। अगर मैं धोखे से 3 बार रिकमेंड हो गया, चलो हो सकता है, मैंने मेरे 3 स्टूडेंट्स रिकमेंड हुए इसी बार एनडीए में, 2 फाइनल में चले गए, एक फाइनल में रेड्स आउट हो गया, वो भी गलत थे। तो फिर हो सकता था साइकोलॉजिस्ट ठीक था। तो यार सब कुछ नहीं यार, 15 सेकंड में आपको ऐसे नहीं लिखना है। आपको एक वर्ड देना है, ये आपकी डिटर्मिनेशन दिखा रहा है, ये आपकी डेडिकेशन दिखा रहा है। ये वर्ड ही डिटर्मिनेशन डेडिकेशन भी है यार। अब आप इसको कितने अच्छे से ज्वाइन करते हो, कितने अच्छे से यूज करते हो, ये रियल टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस। क्या कहलाता है मेरे अंदर डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, पागलपन करना है ज्वाइन। कैप्टन विक्रम बत्रा हैड द zeal to capture point 4875। फैन है क्या कैप्टन विक्रम बत्रा के? उसमें दिख जाएगा कि आप कैप्टन विक्रम बत्रा के फैन हो। पिक्चर तो देखी होगी कैप्टन विक्रम बत्रा। उनके अंदर ये थी, उन्हें ये इनिशिएटिव लिया था कि मेरे को .4875 कैप्चर करना है एट एनी कॉस्ट, ये दिल मांगे मोर था। आपके अंदर भी ये चीज है कि मेरे को आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है और करेंगे एट एनी कॉस्ट। कैप्टन विक्रम बत्रा हैव द zeal टू कैप्चर .4875। ये दिखाता है कि आप आर्म फोर्सेस से लिंक्ड हो, आपको अच्छी वाली नॉलेज है। और जील तो क्लियर दिख गया, या पे अगर जील नहीं भी लिखते हो ना, वो दिख गया कि आपके अंदर वो जील है कि मेरे को ज्वाइन करना है। वो कैसे दिख गया? वो दिख गया आपके इसमें से कि आप विक्रम बत्रा के फैन हो। मैं भी फैन हूँ ना इसलिए। डब्स डब्स आर रिसॉल्व बाय स्टडी एंड रिसर्च। आपको कोई भी डब्ट होता है किससे क्लैरिफाई करते हो? किसी से तो करते होगे, अपने फादर से, मदर से, ब्रदर से, सिस्टर से, किसी से तो करते होगे। कैसे किया? स्टडी की इसके बारे में या रिसर्च किया? किया। फादर्स, मदर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स है, किया। फिर मतलब पता है आपको ये चीज, मतलब यही करते हो आप। ओ ये क्या हो गया? हाँ, मतलब यही करते हो आप। फिर ये चीज लिखने में क्या दिक्कत है? पॉजिटिव भी दिखा रहा है यार आपकी ये दिखा रहा है आप पॉजिटिव हो। आप इस बात पे बिलीव करते हो कि अपने डब्स को खत्म करूं मैं। क्या गलत है यार, मेरे को ये नहीं सुनाता लोग डरते क्यों है वैट से। कुछ चीजें ऐसी हो गई मेरे भाई, जैसे आपका वैट हो गया। यार रियली मैं तो टैट भी लिखूं यहाँ पे, लेकिन आप अभी डरते हो टैट से, लेकिन इसका भी डर मैं खत्म करूंगा। आपका वैट हो गया, आपका OIR हो गया, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, SD सेल्फ डिस्क्रिप्शन, SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। क्या कठिन गया यार इसमें। मेरे को कोई ये बता दो कि इसमें कठिन गया है। मेरे को दिखता ही नहीं है। मैं रियली अगर सिर्फ और सिर्फ एसएसबी में कुछ डरने लायक है तो वो है कॉन्फ्रेंस डे। और वो भी डरने लायक नहीं है यार, उसमें डर सिर्फ आपके अंदर बहुत ज्यादा डर इस बात का हो जाता है कि आप रिकमेंड होगे कि नहीं होगे, सिर्फ इसी का डर होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। यार इससे ज्यादा तो स्कूल में मार खाए हैं। वहां तो मार देता था टीचर, वहां कौन एसएसबी में मारता है। गलत क्या करते हैं? वैट, OIR, SD सेल्फ डिस्क्रिप्शन, SRT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। क्या गलत है? वर्ड दे रहा है कह रहा है लिख दो, नहीं आता है मत लिखो। मारता है। सामने बैठा टीचर ऑफिसर में मारने लगता है। टीम टीम वर्क लीड्स टू सक्सेस। एक ऑफिसर के अंदर अगर ये क्वालिटी नहीं है ना, तो वो ऑफिसर बन ही नहीं, मतलब तो वो ऑफिसर है ही नहीं। टीम वर्क करना है यार, टीम वर्क बिना करे कैसे कर पाओगे मेरे को ये बता दो। अच्छा, अपनी बटालियन को बिना लेके बढ़ जाओगे? विक्रम बत्रा क्या अकेले चले गए थे .4875 कैप्चर करने के लिए? सबके साथ गए थे। टीम वर्क लीड्स टू सक्सेस मीन्स कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इनिशिएटिव दिखा रहा है कि हाँ आप साथ में काम करोगे। ये दिखा रहा है कि आप टीम वर्क कर सकते हो। वो अलग बात है कि आप जीटीओ में ना दिखो टीम के साथ में, लेकिन यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट तो बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा। टीम वर्क लीड्स टू सक्सेस, ये बिल्कुल गलत नहीं है। ये हो सकता है एज अ फ्रेज हो, बट ये बिल्कुल सही है। उनको टीम वर्क करने वाला ही बनना चाहिए। चलो ये मैंने खत्म किया यहाँ पे। ठीक है, इसमें अगर कोई कठिन लगा हो या कुछ प्रॉब्लम हो मेरे से पूछना। अब करेज, लीडर, फ्यूचर, ये 3 वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूँ। ये 3 वर्ड्स आपको करके कमेंट करना है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम हो मेरे से पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगा कमेंट्स में। आप लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बढ़ तो यार लाइक सब्सक्राइब शेयर तो कर नहीं रहे वीडियो को। मैं लाइव नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं रियली मेरे को ऐसे पढ़ाने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। मेरे को लाइव क्लासेस करनी है, ये चीजें मैं लाइव करूंगा तो आपको समझ में आएगी।
जैसे आपको भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करते हो, फिर मैं 2 घंटे बाद उसका रिप्लाई करता हूँ, लाइव में सामने खत्म करेंगे। ठीक है। तो करेज, लीडर और फ्यूचर, इसका आपको वर्ड बनाना है, सेंटेंस सॉरी बनाना है, और मेरे को भेजना है। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, बट आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि आप इसके एक एक वर्ड नहीं, एटलीस्ट 3-3 वर्ड, समझा? एटलीस्ट 3-3 वर्ड आप इसके बनाओगे। मेरे को चाहे एक एक कमेंट करना, बट वर्ड्स 3-3 होने चाहिए। टाइम का बाउंडेशन नहीं है, सॉरी, टाइम का बाउंडेशन नहीं है, और OLQ दिखनी चाहिए। अच्छे से टाइम लेना, बट ये दिमाग में रखना कि 3 में 3 OLQ दिखनी चाहिए। ये फ्यूचर, लीडर बहुत इजी वर्ड है और आते हैं। जितने रिपीटर्स हैं उनको पता ही वर्ड्स आते हैं, और वहां जाके आप सोचने लगते हो जैसे अभी सोच रहे हो। ठीक है, टाइम लो, उसको करना। ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो मेरे को कमेंट कर देना। और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जाऊंगा हाउ टू स्टार्ट SSB प्रिपरेशन, क्योंकि आप जानते हो कि SSB प्रिपरेशन 1 दिन 2 दिन और 4 दिन में नहीं हो पाती है। तो अभी कुछ लड़कों का NDA क्लियर हुआ है, कुछ का CDS क्लियर हुआ है, हो सकता है आप भी हो उनमें से। कुछ का NDA क्लियर हुआ है, कुछ का CDS क्लियर हुआ है, और शायद SSC पता नहीं टेक वैक का भी है। शायद किसी का मैसेज आया था मेरे पास कि उसकी भी SSB डेट्स आ गई है, स्टार्ट होने वाली है। तो उनके लिए मैं बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। और ये वीडियो, अगर नेक्स्ट वीडियो सबके लिए रहेगी, जिनका कुछ मतलब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी रहेगी। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाके OLQs फॉर लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करो, मत सॉरी, सब्सक्राइब यार तुम लोग यहाँ तो कर नहीं रहो। उसमें फॉलो करो, उसको ज्वाइन हो जाओ। उसमें मैं आपका वीकली पे, मतलब मैंने एक बनाया, उसको वीकली 1 वीक आपको फॉलो करना है, और रियली गाइज आपको अंदर अपने अंदर चेंजमेंट दिखेगा। ठीक है। तो मैं उसको कर दूंगा। और चैनल को शेयर कर दो यार, चैनल को शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, या मैं नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊंगा। लेकिन वो वीडियो मैं तब बनाऊंगा जब लाइव आऊंगा यार, लाइव में आपकी सारी क्वेरीज करूंगा। OLQs फॉर लाइफ में अगर आ जाओ तो उसमें भी लाइव कर दिया करेंगे इंस्टाग्राम पे, और सब खत्म कर देंगे वहीं पे। ठीक है। तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।